गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी अयोध्या के राजा दशरथ की है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के एक लड़की भी थी जिसका नाम शांता था। बड़ी होनहार कन्या थी जो हर कार्य में निपुण थी, जिसकी शादी मतंग ऋषि से हुई थी। शांता का जन्म माता कौशल्या की कोख से हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा राम था। इनकी माता का नाम कौशल्या था। माता सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कैकेयी का एक पुत्र था, भरत। आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वो किस उस पे है कि आज तक हमने सिर्फ यही सुना था कि जो भरत की माता थी कैकेयी, उसने राम को, जबकि राम के उस दिन राज तिलक होना था और राज तिलक की तैयारियां चल रही थी और उसको उस दिन 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और भरत को 14 वर्ष का राजपाट, राज तिलक की भरत को बोल दिया गया कि राज तिलक का मालिक भरत होगा, भरत ही बैठेंगे राजगद्दी पर। तो अब इस पर हर इंसान ये सोचता था कैकेयी के बारे में कि उन्होंने बहुत गलत किया, बड़ा पाप किया, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं। पता भी होगा कई थोड़े बहुत लोगों को पूरे इतिहास का, मगर ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि कैकेयी ने बहुत गलत किया, मगर असलियत कुछ और ही थी। कैकेयी जो थी राम से इतना प्यार करती थी कि जो उसकी सगी माँ थी ना, जन्म देने वाली, वो भी इतना प्यार नहीं करती थी। और कैकेयी राम के देखे बगैर 1 मिनट नहीं रहती थी। मगर आगे चलकर राम तो एक अवतार थे, पहले ही अंतर की बातों को जानते थे कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है। वो तो एक अंतर्यामी थे, जन्म से ही अवतार थे। उसको पता था कि आगे चलकर क्या होना है अगर मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं मांगता हूं तो क्या हुआ। एक दिन कैकेयी बड़े ही प्रेम के साथ राम को खीर खिला रही थी, तो उसके मुख में 1 चम्मच डाला, दूसरा डाला, तीसरा भी डाल दिया। जब चौथा चम्मच भर के उसके मुख में डालने को तैयार हुई तो राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि माँ, आप हमेशा खिलाने पिलाने में रहती हो, आज वचन दो, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब वो इतने प्रेम में थी, बहुत ही ज्यादा। कहने लगी, बेटा मांगो, क्या कुछ मांगते हो? आप जो भी मांगोगे मैं तुरंत आपको दूंगी। अगर आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं प्राणों के लिए भी क्षण भर की इंतजार नहीं करूंगी, मैं आपके लिए वो भी दे दूंगी। राम थोड़ा चुप हुआ, सोचने लगा। कहने लगा, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूं वो आपको देना पड़ेगा। कहने लगी कैकेयी, जो उसकी माता थी, कि बेटा राम मांगो, आपको मांगने में देर हो सकती है, मेरे को देने में देर नहीं होगी।
तो राम को पता था कि यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो मैं मांगूंगा इसको बड़ा दुख होगा। अब यह बात उस वक्त की है जब अभी राम 14-15 साल का ही उम्र थी उसकी, कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी। शादी तो बहुत बाद में होती है सीता माता से, मगर उनको पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो राम कहने लगे अपनी माता से कैकेयी से, वो भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। कहने लगे माता, अगर जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप दोगे ना? कहने लगी माता, हाँ बेटा मैं दूंगी आपको, 1 मिनट की भी देर नहीं करूंगी, आपको वही चीज दूंगी जो आप मांगोगे, अगर मेरे पास होगी तो राम कहने लगे कि माँ, हो सकता है आप के सिर से आपका जो सिर का ताज है वो भी जा सकता है। मैं उस दुख में मैं इतनी बड़ी भी कोई चीज मांग सकता हूँ। तो कैकेयी क्षण भर चुप रही, मगर कुछ सोचने के बाद कहने लगी कि कोई बात नहीं, जिसमें मेरा राम खुश हो और मेरे को उस हालात में रहना पड़े सारी जिंदगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। फिर राम बोले कि माता, आपकी बड़ी निंदा होगी, आपका बड़ा निरादर होगा उस काम को, जो चीज मैं आपसे मांगने जा रहा हूं वो चीज आप मेरे को दोगी। कहने लगी बेटा, आप क्यों मेरे को परीक्षा में डाल रहे हो? आप मांगो तो सही, क्यों इतना मेरे को उलझन में डाल रहे हो? आप क्या बात है, ऐसा क्या मांगोगे आप? उसको पता नहीं था कि ये क्या मांगेंगे। तो राम कहने लगे अपनी माता से कैकेयी से कि माता, पहले वचन भरो। तो कैकेयी ने वचन भर दिए कि जा बेटा, मैंने वचन दिया आपको, जो भी आप मांगोगे वो ही मैं आपको दूंगी। जब राम ने अपनी माता कैकेयी से वचन भरवा लिए और जब ये सारी बातें कर ली उनसे, उनको पक्का कर लिया, उसके बाद में कहने लगे कि माता, कोई वक्त आएगा, अभी नहीं, आज ही नहीं मांगूंगा मैं, आज ही नहीं देना आपने वो चीज मेरे को, कोई वक्त आने पर वो चीज आप मेरे लिए मांगोगी। कहने लगे माता कैकेयी, बेटा क्या बात है वो इतनी गहरी? तो राम ने कहा कि माता, कोई वक्त आएगा, मेरी शादी होगी, और शादी के वक्त पे जिस दिन वो राज तिलक होना होगा, मेरे को राज तिलक पे तैयारियां चल रही होंगी, उस दिन मेरे लिए आप 14 वर्ष का वनवास मांगोगी। तो जब यह बात कैकेयी ने सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई कि इतना बड़ा दुख इतने सालों के लिए वो अपने आप से दूर करना नहीं चाहती थी। वो तो एक पल भर भी उसको ना देखे तो उसको चैन नहीं आता था। और कहाँ राम ने 14 वर्ष का उनसे वचन ले लिए कि माता, आपको मांगना पड़ेगा, जो मैं मांग रहा हूं वो आपको देना पड़ेगा। तो वो माता कैकेयी जो 1 गिलास पानी का भर के लाई थी और खीर खिला रही थी उनको, खीर का भी 3 ही गिलास खाए थे, और चौथे गिलास को मुख में डालने से पहले उसने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया कि माता, आज मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। तो जब यह जो पानी उसने अपने पास रखा था गिलास, वो गिलास राम ने उठाया और उसके मुख पर छींटे मारे, उसको सहलाया, उसको जगाया। जब उसने आंखें खोली तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके गले लिपट गई, बहुत रोने लगी, कहने लगी राम, मैं आपसे यह वचन नहीं मांगूंगी, मैं यह वचन नहीं दे सकती, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ।
उस वक्त राम ने अपनी माता कैकेयी से कहा कि वो जो मतंग ऋषि है, जो मेरे दर्शनों के लिए व्याकुल है, वो इंतजार में बैठा हुआ है, जिसका सारा शरीर सूख चुका है, हाडों से चिपक गया है, खाली हाडों का पिंजर बैठा है कि मेरे को अंतिम समय में भी राम दर्शन दे देंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं उस माँ सबरी को कैसे दर्शन दूंगा अगर आप मेरे को 14 वर्ष का वनवास नहीं दोगे। एक और था महात्मा, अब उसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बैठा हुआ है, जिसका पूरा शरीर पूरा मांस गल चुका है और मेरी इंतजार में बैठा है कि राम आएंगे और मेरे को दर्शन देंगे, तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। तो माता कैकेयी से राम कहने लगे कि माता, अगर मेरे को आप 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगोगे मेरे लिए तो मैं उनको कैसे दर्शन दे पाऊंगा। मैं तो यहाँ राजपाट में फंस जाऊंगा, मेरे को सब भूल जाएंगे, मैं इनमें उलझा रहूंगा। अगर आप वनवास में भेज दोगे, 14 साल का वनवास मांग लोगे, तो मैं उनके जो रूहें मेरा इंतजार कर रही हैं, मेरे दर्शनों के लिए तड़प रही हैं, मैं उनको दर्शन देके उनको भी निहाल करूंगा, उनके जीवन को भी सफल करूंगा। तो बड़ा दुख हुआ कि कैकेयी ने इतने दुख से कहने लगी, बेटा मेरे मुख से यह नहीं निकलता कि मैं आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लूं। तो जब सब तरह राम ने कहा कि माता, अगर नहीं करोगी तो मैं कैसे किसी का उद्धार कर पाऊंगा, कैसे उनके पास जा पाऊंगा। और वो ही वक्त आया, फिर माता ने स्वीकार किया। और क्या किया, फिर उसके बाद में उससे अपने हट के रहने लगी, थोड़ा अपनी दूरी बनाने लगी कि ताकि वो दिन वो घड़ी जब आएगी तो मैं इससे इतना कुछ मोह प्यार आज से ही कम करूंगी, तब मैं कुछ सहन कर पाऊंगी। और नहीं, उस वक्त मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। तो उसी दिन से माता कैकेयी जो थी उससे थोड़ा हट के रहने लगी, उसके पास कम जाती थी, उसको कम उसके पास चलते फिरते उसको बुलाती थी, मगर जितना पहले रहती थी उसके पास हर पल हर घड़ी हर वक्त जितनी वो देख रेख करती थी, शायद ही और कोई करता होगा। उस दिन से अपने आप को उसने थोड़ा सा हट के रहने की अपने आप में सोचा कि मैं थोड़ा सा दूरी बनाऊंगी, थोड़ा सा कम देखूंगी, थोड़ा सा तो मेरा जो मन है दूसरी तरफ ख्याल जाएगा। अब तो मेरा यही मेरे को देखते हैं, हमेशा जिधर देखती हूँ मेरे को राम के दर्शन होते हैं, तो मैं कैसे भूल पाऊंगी, कैसे सहन कर पाऊंगी इतने दिन। तो वो ही वचन मांगा हुआ था। कुछ दिन बीते, राम की शादी हुई सीता माता से, और जिस दिन वो दिन आया कि राजा दशरथ एक दिन अपनी सभा में बैठे और अपने दाढ़ी की तरफ नजर मारी तो एक सफेद बाल नजर आया उसको दाढ़ी में। उसी दिन सोच लिया कि अब मेरी पहली चिट्ठी आ चुकी है। ये काले बालों से आजकल तो बच्चों के भी आ रहे हैं बिगर उम्र के। पहले जब उम्र पक जाती थी 40-50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तब जाके सफेद बाल होते थे। देसी खाना हुआ करता था, कोई मिलावट नहीं होती थी, उम्र से आते थे सफेद बाल। आजकल तो बच्चों के भी आ रहे हैं, कोई कैल्शियम की, कोई विटामिन की कोई कमी, पता नहीं किस किस तरीके की वो खुराक, वो उनको घी दूध लस्सी नहीं मिलती है, उतना शुद्ध खाना नहीं मिलता उनको।
तो जिस दिन राजा दशरथ के एक सफेद दाढ़ी में बाल दिखाई दिया, उसी दिन उसने सोच लिया कि अब मैंने ये जो राजपाट है इसका मैं अपनी गुरगद्दी का, इस राजपाट का वारिस अपने बड़े लड़के को देता हूँ। उस वक्त उसने कैकेयी को बुलाया कि तूने भी मेरे से एक वचन मांगना है, वो अब मांग लेना। और ये जो कालों से सफेद बाल आते हैं, ये एक मैसेज है परमात्मा की तरफ से। जैसे कि बाबा फरीद के जब काले बालों से सफेद बाल आने शुरू हुए, तो उस वक्त उसने भी अपनी वाणी में कहा कि उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी हुई भोर, अग्गा आया नेड़े, पीछा रह गया दूर। कि भाई उठ फरीदा सुत्या। अब जो रात को सोते हैं, उठता तो हर इंसान है सुबह, मगर उसने कौन से उठने को सराहना की है, कौन से उठने की उसने बढ़ियाई समझा है कि सुबह 4 बजे जो उठते हैं परमात्मा के नाम पर और उनकी भजन बंदगी में, उनकी याद में बैठते हैं। असल उठना वो है। उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी हुई भोर, अग्गा आया नेड़े, पीछा रह गया दूर। कि अब तो तेरी दाढ़ी में भी भूरे बाल यानी कि सफेद बाल आ गए हैं, अब मैसेज आ चुका है तेरे पास कि भाई अब तो अपनी तैयारी कर ले। अब तक सब तरह की मौज मस्ती कर ली, मगर हम क्या करते हैं, उन काले बालों के ऊपर डाई कर लेते हैं ताकि मैं उसी तरीके का जवान दिखाई दूं। अब बात चल रही थी राम की। जब वो शादी हुई, राजा दशरथ ने वो अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखा और यह सोच लिया कि मेरी अब मालिक के भजन बंदगी करने की उम्र है, रात दिन उसके नाम पे लगूं और ये राजपाट का चक्कर, ये जिम्मेवारी, ये सिर का ताज किसी अपने बड़े लड़के के सिर के ऊपर रखता हूं। तो जब वो राम को गुरगद्दी देने लगे, वो राजपाट संभलवाने के लिए, उस वक्त कैकेयी को वचन दिया हुआ था कि कैकेयी ने भी कहा था कि कोई वक्त आने दो, मैं एक वचन आपसे मांग लूंगी। उस वक्त जब वो राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, राम का अभिषेक होना था, राज तिलक होना था, उनको राज तिलक सिंहासन पे बैठना था, मगर जब वो कैकेयी को बुलाया गया, उसने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक हो। यह बात राम ने पहले उनसे वचन में भरवा ली थी कि आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगोगी। इस बात का किसी बिरले जीवों को पता है, इस हकीकत का कि क्या था। आज दुनिया की नजरों में कैकेयी बहुत गलत उसको साबित करते हैं कि कैकेयी ने बहुत गलत किया है। अपने लड़के के लिए उसने राजपाट मांग लिया 14 वर्ष का, उसको तो वनवास दे दिया राम को, और अपने भरत को बोल दिया कि यह राज तिलक भरत को होगा। अब वो जो भरत था, इतना भाई से अलग नहीं रहना चाहता था, इतना उनका आपस में प्रेम प्यार था। उसने कहा कि मैं भी नहीं इस गद्दी पे विराजमान होऊंगा, इस गद्दी का मालिक, इसका हकदार मेरा बड़ा भाई है। यह राजगद्दी ये मेरे राम भाई की है, बड़े भाई की है, इसके हकदार वो है। और जब उसको वनवास हो गया तो भरत ने उसकी जो खड़ावा थी, पैरों में पहनने वाली, चप्पल जूते भी बोल देते हैं, उसने वो उसकी उस राजगद्दी पे रख दी कि ये मेरे भैया की जगह ये राजपाट करेंगी। जब तक वो नहीं आते 14 वर्ष तक ये इस गद्दी पे रहेंगी। मैं समझूंगा कि मेरे राम भैया बैठे हैं। इतना उनका हुक्म मानते थे, उन्होंने भी गद्दी के नजदीक नहीं गए।
उनका भी राज तिलक नहीं हुआ। उसी वियोग में जो राजा दशरथ थे रात दिन रोते थे, बड़े उनके अंदर वो जो देखना चाहते थे अपनी आंखों के सामने राम को राज तिलक होते देख, अपना जो उस नगरी का नया राजा बनना था उसको वनवास हो गया और उस भरत को वो राज तिलक का हकदार बना दिया गया। ये है हकीकत जो हम कहते हैं कि कैकेयी ने बहुत गलत किया। अपने लड़के के लिए तो वो राज तिलक का जो सिंहासन का मालिक है, वो राजपाट का मालिक अपने लड़के को बोल दिया कि राजा भरत बनेगा, इस गद्दी का मालिक अगला जो राजा होगा वो भरत होगा, इनका अभिषेक होगा, राज तिलक इनको होगा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। तो सीता ने भी 1 मिनट भी देरी नहीं की, बड़ी खुशी से बड़े प्रेम से उस राम के साथ जाने के लिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। आज के भाई तो ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि भाई एक भाई कहीं गया है, अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, इसका मैं मालिक बन जाऊं। अगर 2 भाई हैं तो दूसरे भाई की, ये कलयुगी भाई ऐसे हैं आज के वक्त में, वो चाहता है कि ये होता ही नहीं ना तो अच्छा था, या इसका कहीं कहीं ढंग लग जाए, खत्म हो जाए, ये सारे प्रॉपर्टी का मालिक है, जो घर बार जमीन जायदाद है पिता की, सारी का मैं ही मालिक बन जाऊं। आजकल के भाई तो सिर्फ मतलब के हैं, धन दौलत के भूखे हैं, इनको वो अपने भाई के प्रति जो सच्चा प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं है, वो प्यार निकल गया। पुराने वक्तों में आज से 20-30 साल पहले ही बड़े बूढ़ों में भी इतना प्यार हुआ करता था कि घर के 10 परिवार के सदस्य हैं, एक कहीं चला गया किसी काम से, अगर थोड़ा लेट आया है, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो दूसरे उसके इंतजार में बैठे रहते थे। उनके गले से एक गिलास नीचे नहीं उतरता था, पानी का घूंट नहीं पीते थे। सबका ध्यान उस तरफ लगा रहता था कि भाई वो बाजार गया है, अब तक क्यों नहीं आया। तो उनके पिता दूसरे 1-2 लड़कों को उसके पीछे भेजते थे कि उस अपने भाई का पता लो, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, कहाँ रुक गया वो। जब तक वो परिवार में आकर मिल नहीं जाता था, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाया करता था। आज तो एक है, जिनका एक ही पुत्र है, एक ही लड़का है, वो भी उसने भी अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चों को अलग लेकर माँ बाप को अलग डाला हुआ है। और कईयों ने तो वो हालात कर दी है, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल दिया है। जिस बच्चे के लिए माँ बाप अपनी कितनी कुर्बानी देते हैं, कितना उसको पढ़ाते लिखाते हैं, कितनी उनके मन में उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई में पास हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छा इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे हम अपना कितना भी मेहनत मजदूरी करें, मगर हम अपने बच्चे को किसी ऊंची नौकरी पे, किसी ऊंची पदवी पे देखना चाहते हैं। और जब उस बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से अपना गुजर करते हैं, मगर वो जब अच्छा, उनका एक लड़का अच्छा, उसको पढ़ा लिखा दिया जाता है, कहीं नौकरी मिल जाती है, तो वो भी कॉलेज की किसी लड़की से प्यार करके उनसे कोर्ट मैरिज कर लेता है। तो माँ बाप के मन में कितनी उमंग होती है, कितने रिश्तेदारों के, कितने समाज में उन्होंने कितनी शादियां अटेंड की होती हैं, कितना उनमें जो नौता वगैरह है डालते हैं, जो कन्यादान है, नौता है, किसी की शादियों में उनको भी उम्मीद होती है कि हमारा भी एक लड़का है, ये हमको भी कल को मिल जाएगा। आज जितना डाल के जा रहे हैं, किसी को दे के जा रहे हैं, हमें भी मिल जाएगा।
और जिनका एक एक ही लड़का है और वो ऐसा काम कर लेते हैं, किसी को लेके चले जाते हैं, किसी के साथ कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, तो माँ बाप के सारे अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है। उनकी जो इतनी बड़ी सोच थी, इतना बड़ा उनका ख्याल था, इतनी बड़ी उनकी मन के अंदर जो खुशियां थी, अरमान थे, वो वहीं के वहीं दब जाते हैं। वो सोचते हैं हम इतना बड़ा ऐसा शादी करेंगे जो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी ने नहीं की होगी, इतनी गाड़ियां ले जाएंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, फलाने कलाकार एक्टर को बुलाएंगे। कितनी कितनी माँ बाप के अंदर खुशी उमंग होती है, मगर वही बच्चा अपनी मन मर्जी करके, अपना कहीं कोर्ट मैरिज करके, किसी से शादी करके उसको घर ले आता है और उसी के साथ रहता है। माँ बाप के साथ वो बैठता ही नहीं, कभी उनसे कोई प्यार ही नहीं है, मतलब नहीं है। माँ बाप को यह नहीं पूछता कि माँ आपने कभी खाया है, कुछ बनाया नहीं, आप भूखे हो या आपने कुछ खा पी लिया है, कैसा गुजर हो रहा है आपका, या उनके पास बैठना, कोई दुख सुख बांटना। औलाद किस लिए होती है? इसीलिए औलाद पैदा की जाती है कि औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और वही औलाद हमारे जीते जी हमसे सब कुछ उतरवा लेते हैं। जितनी हम प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, जमीन जायदाद दुकानदारी जो भी हमारे पास होता है, किसी बहाने से ले जाएंगे। माँ बाप तो अनपढ़ होते हैं और उनको किसी बहाने से ले जाएंगे कि हम तुम्हारी पेंशन लगवाने के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाह लग जाएगी बुढ़ापे की। अब उन बेचारों को क्या पता, उनसे गूठे दस्तक करवा लिए कि जितनी प्रॉपर्टी का मालिक है आज से मैं इस बच्चे को दे रहा हूं। जीते जी माँ बाप के हाथ काट लेते हैं उन भोले भाले जीवों का, उन माँ बापों का, और उनके दिल पर क्या गुजरती है यह तो वो माँ बाप जानते हैं या वो मालिक जानता है। क्या रिश्तेदारी है, कितनी माँ बाप अपने बच्चे की प्रति सोच रखता है, कैसे कैसे उनके अंदर खुशियां अरमान होते हैं कि हम क्या करेंगे। और जब वो ऐसी शादी कर लेता है, वही बहू जो उसकी होती है अब उसके माँ बाप को घर से निकलवा देती है, और वही बच्चा एक दिन अब उसी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाता है। जिस बच्चे के लिए माँ बाप ने इतनी अपनी कुर्बानी दी, इतने जिंदगी के दुख सुख सहन किए, वही बच्चा आज हमें घर से निकाल दे, अनाथ आश्रम में डाल दे, क्या माँ बाप के दिल पर गुजरती होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा रिश्ता है वो मालिक का है। अगर मालिक से हम रिश्ता जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ भी हम 4 दिन खुशी से काटेंगे, और जब इस शरीर त्यागने के बाद भी हमारा अंदर का कोई बाह पकड़ने वाला भी होगा, अंदर भी हमें नरकों के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। तो सा बंधु जिए का एथे ओथे नाल, कि वो ऐसा उस बंधु का, उस जीव का साक्षी, ऐसा उसका साथी बन जाता है। यहाँ भी इस महतलोक में जब तक उसकी जिंदगी होती है, 100 रूपी पूंजी बच रही होती है, वहाँ यहाँ भी वो साथ देता है, हर जगह उसको कभी डगमगाने नहीं देता। और जब वो शरीर छोड़ जाता है, अंदर की मंजिलों पर भी वो उसके साथ होता है। कोई काल का जमदूत उसके नजदीक नहीं आ सकता, और वो सतगुरु अपने साथ अपने निज घर वापस ले जाता है, तब उसको शांति होती है। तो हमें चाहिए इन बच्चों से भी प्रेम प्यार करो, मगर सच्चा प्रेम तो वो उस परमात्मा के साथ है जो कभी नहीं छोड़ता, किसी भी हालात में नहीं छोड़ता, हर वक्त हाजिर नाजिर रहता है। जितने भी रिश्तेदार, हमारे बेटे बेटियां
कुटुंब कबीला जो होता है, सब एक न एक दिन हमारी परिस्थिति को देखते हुए सब छोड़ जाएंगे साथ हमारा, मगर एक वो ही सच्चा मित्र, सच्चा मालिक है जो हमारा किसी भी हालात में कभी साथ नहीं छोड़ता। और हम सब कुछ मानते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये स्त्री मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, और जो अपना है, अपना बन सकता है, उसको हमने दूसरा बनाया हुआ है। सब कुछ अपना, एक राम पराया। हर चीज को हम अपना मानते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, जिनमें से एक सुई तक भी कोई उसके साथ जाने वाली कोई चीज नहीं होती। ना कोई लाया है, ना कोई ले जाएगा वापस। साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद, कि जो आपने मालिक के नाम का भजन स्मरण किया, और एक वो संत सतगुरु जिसने आपको नाम शब्द की बख्शिश की है। नाम रहो गुरु गोविंद, तीसरा कोई आदमी वहां नहीं होता। तो हमें भी चाहिए इस झूठे जंजाल में, झूठे रिश्तेदारों से हम अपने आप से को उबारे, अपने आप को निकालें, ताकि हम अपने निज घर सच्चे परमात्मा से मिल सके, उनकी खुशी हासिल कर सके, और सदा सदा के लिए हम अमर हो जाए। अपने निज घर वापस हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा, उस परमात्मा में मिलकर परमात्मा का ही रूप बन जाए। इन रिश्तों से हमें कोई फायदा नहीं है, मगर जीते जी इनसे भी कुछ रखना पड़ेगा। बिल्कुल हम इनको भी नहीं त्याग सकते, मगर यह रिश्ते सब मतलबी है, सब गर्जों के प्यार है। एक स्त्री अपने पति को पति कहने के लिए तैयार नहीं होती जब तक उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं होती। आज उससे अगर वो मुख मोड़ जाता है तो उससे वो भी अपनी दूरी बना लेती है। वो अपने पति को पति कहने के लिए तैयार नहीं होती। क्या रिश्ता है? सब गर्जों के रिश्ते हैं, गर्जों के प्यार हैं, मतलब के हैं। अगर आज एक दूसरे से किसी का मतलब सिद्ध हो रहा है तो वो बड़े मीठे, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज अगर वो एक्सीडेंट हो जाए, चारपाई पे पड़ गया, महीना 2 महीना ठीक नहीं हो रहा, किसी काम का नहीं रहा, उसको खुद खिला पिला रहे हैं, वही स्त्री या वही घर वाला, उसका पति कह देगा, मालिक अगर या तो इसे ठीक कर दो या इसे वापस बुला लो। तो क्या रिश्तेदारी है? जब तक रिश्ता था, जब तक वो हमारा काम काज, हमारे बाल बच्चों का, हमारे सारे काम आ रहा था, जब तक हमारा वो रिश्ता कायम था। और जब हम किसी काम के नहीं रहे, वो रिश्ता भी टूट जाता है, वो सदा नहीं बना रहता। सच्चा रिश्ता उस परमात्मा से है जो कभी नहीं छोड़ता। किसी दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, जिस हालात में हो, मालिक कभी अपना मुख नहीं फेरता। मुख फेरता है सिर्फ इंसान फेरता है। तो हमें चाहिए इस साखी को सुनकर अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, उस परमात्मा में लगाएं, उस मालिक के में लगाएं, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। अगर हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। और कमेंट में यह भी लिखें कि हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से हैं, और हमें यह साखी कैसी लगी। राधा स्वामी जी।